हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं पैराबोला की रिवीजन फॉर जेईई 2022। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल्स तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में करेंगे कुछ क्वेश्चंस और 2-3 कॉन्सेप्ट जो रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलिप्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के इज द नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, फाइंड के। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के है, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x पे नॉर्मल है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं हमारा पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है। ठीक है, एंड लेट्स से ये हमारी टेंजेंट है, तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, और अगर कंपेयर कर लूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मेरे को एम की वैल्यू मिलेगी -1। यानी कि ये जो हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल इसका जो स्लोप होगा वो हमारा होगा -1। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप वगैरह ये हमने स्ट्रेट लाइंस में कर लिया था रिवाइज, है ना। ठीक है, तो हमें स्लोप पता लग गया। अब हमें स्लोप पता लग गया तो नॉर्मल की स्लोप वाली फॉर्म यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y इज इक्वल टू एम की जगह -1, x -2am -am क्यूब। m की वैल्यू हमें पता लगी, तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो हो जाएगा -1 टाइम x -2a -1 -a -1 क्यूब। अब चलो साथ ही साथ a की वैल्यू भी डाल देते हैं। a की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा -1x प्लस प्लस नहीं -2a की वैल्यू हमारी है 3 -1 माइनस ऑफ 3 -1 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -x, ये हो जाएगा हमारा 6, एंड ये हो जाएगा हमारा +3। ठीक है, क्योंकि -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है नॉर्मल की। पर हमें क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। सो हमारी इक्वेशन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू के। सो ऑन कंपेयरिंग के की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 9। ठीक है, के की वैल्यू हमारी 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट दी लेटेस्ट सेक्टर एंड्स। ठीक है, और फिर क्या है, इफ नॉर्मल मीट्स पैराबोला अगेन एट क्यू क्यू डैश, प्रूव डैट क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू 12a है। ठीक है, तो चलो करते हैं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स से ये रहा हमारा पैराबोला, और ये इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, और ये रहा लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश। एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 2a, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, -2a। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इफ़ नॉर्मल मीट पैराबोला अगेन एट क्यू एंड क्यू डैश। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल बनाएं तो वो मीट कर रही है क्यू और क्यू डैश पे। ऐसे ही एल डैश से बनाएं तो वो यहाँ पे मीट कर रही है। लेट्स से ये हमारा पॉइंट है क्यू, ये क्यू डैश है। ठीक है, और हमें अब प्रूव करना है कि जो ये वाली लेंथ है क्यू क्यू डैश, ये 12 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कंसीडर एल। एल के कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर कर रहा हूँ a t² 2a t। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम के एंड से a, 2a। तो अगर यहाँ से देखें तो t की वैल्यू हमारी आ गई 1, इसको a t1 लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था लास्ट वीडियो में। अगर हमें, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिलेशन बताया था कि अगर हमारे पास पैराबोला है और उसकी जो नॉर्मल है, ठीक है, वो एक पॉइंट से तो पास हो रही है और दूसरे पॉइंट पे भी टच कर रही है। ठीक है, तो लेट्स से क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं a t2, 2a t2। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर t1 से
पैराबोला की जो नॉर्मल है वो आ रही है और T2 पे भी है, वो कट कर रही है, तो एक रिलेशन आता है T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसे ही हम Q के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो T1 की वैल्यू 1 रखेंगे, तो T2 हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, तो मतलब Q के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे, A T2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 9A कोमा -6A। ठीक है, तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारी नॉर्मल है T1 से और वो T2 पे भी कट कर रही है, तो मैंने आपको ये रिलेशन बताया था T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक है, तो यहाँ से हमने T1 की वैल्यू निकाल ली थी, T1 की वैल्यू पुट करके तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स पता लगे, जो कि आए 9A कोमा -6A। और अगर हम इसके लिए चेक करें L डैश के लिए, ठीक है, L डैश के लिए सिमिलरली कि हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अगर मैं Q डैश की फाइंड करूँगा इसी सेम रिलेशन से, तो वो हमारे आएंगे 9A कोमा 6A। ठीक है, तो मतलब ये लेंथ कितनी होगी हमारी 6A, और ये नीचे वाली लेंथ कितनी होगी 6A, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट थे 9A कोमा -6A, तो ये लेंथ 6A होगी, और ऐसे ये भी 6A, तो हेंस प्रूव्ड, दोनों को ऐड कर दो तो 12A। तो इसका हमारा आंसर आ गया। तो बस ये थे ट्रिक, आपको ये लर्न करना था, T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नॉर्मल एट द नॉर्मल ऑन ए द नॉर्मल एट है यहाँ पे और यहाँ पे ऑन है। द नॉर्मल एट ए ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट्स इट अगेन एट बी। ठीक है, इफ ए बी सबटेंड अ राइट एंगल एट वर्टेक्स फाइंड स्लोप ए बी। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमारे पॉइंट ए पे हमने नॉर्मल बनाई है। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए, अगर ये हमारी टेंजेंट है तो ये रही हमारी नॉर्मल, और फिर कह रहा है कि अगेन कट्स एट बी, तो ये अगेन पैराबोला को बी पे कट कर रही है, तो ये हमारा हो गया बी। फिर क्या लिखा है कि इफ़ ए बी सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन विद वर्टेक्स, ओरिजिन के साथ, यानी कि वर्टेक्स के साथ वो राइट एंगल बना रहे हैं, तो ये एक्सिस होगी और स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे, है ना। तो ये डायग्राम ये कुछ ऐसा सा आएगा, ये राइट एंगल है, और हमें पूछा है कि ए बी की स्लोप बतानी है, मतलब एम की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेफ्ट ए के कोऑर्डिनेट ज्यूम कर लेते हैं, ए T1 स्क्वायर कोमा 2A T1। ठीक है, और बी के कर लेते हैं A T2 कोमा 2A T2। A T1 स्क्वायर यहाँ स्क्वायर आएगा, और फिर T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक है, T2 की वैल्यू ये होगी। अब देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए इज़, ये ओ है, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, ये ओरिजिन है ना। ठीक है, तो स्लोप लिख लेते हैं। ए को हमने एज्यूम किया है A T1 स्क्वायर कोमा 2A T1, और बी को एज्यूम कर रखा है ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, तो ओ ए का ओ ए का स्लोप हमारे पास आएगा 2A T1 अपॉन A T1 स्क्वायर, यानी कि 2/T1। और सिमिलरली अगर मैं ओ बी का फाइंड करूं तो वो आएगा 2/T2। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, सो M1 इंटू M2 ये इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई कि T1 इंटू T2 इक्वल होगा -4 के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ना पूरी को T1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -T1 स्क्वायर -2 इंटू T1/T1, तो ये कट जाएगा ना। T1 T2 की वैल्यू यहाँ से -4 आ जाएगी, तो आ जाएगा -T1 स्क्वायर और -2, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -T1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2, यहाँ से टी की वैल्यू मेरी आएगी +√2। ठीक है, टी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, मतलब T1 की वैल्यू। अब मैं T1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, रूट +-√2 आई। ठीक है, यहाँ से उठा के वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो T2 की, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास। ठीक है, और जो T2 की वैल्यू आएगी
उसको फिर इसी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर 2.4 यूज़ करके T1 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, T2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। 2.4 यूज़ करके आप आराम से इसका स्लोप बता सकते हो, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो बाकी के 2-3 रह गए। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम पी पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा है, नॉर्मल बनाए तो मैक्सिमम नॉर्मल बन सकती है हमारी 3, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रूव भी करवाया था, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉर्मल बन सकती है इस पे, इस पॉइंट से 3। लेट से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, आपको स्लोप्स गिवन हो, ठीक है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ए टाइम्स m1 स्क्वायर कोमा -2a m1, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो ए m2 स्क्वायर कोमा -2a m2। सी के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो ए m3 स्क्वायर कोमा -2a m3, ठीक है। तो ये मैंने आपको जब मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन स्टार्ट करवाया था तब भी बताए थे, ठीक है। तो ये 3 नॉर्मल बना सकते हो, और पॉइंट तो मैंने आपको बताई थे पहले।